Hello friend, if I am here, don't go there. I am Mukesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain some physics important question जो डायरेक्ट आपको बोर्ड से रिलेट कराता है। ठीक है, फिजिक्स में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बेसिक टू स्टैंडर्ड हम जाते हैं। बेसिक में क्वेश्चन क्या देता है, हम आते हैं स्टार्टिंग करते हैं सीरीज से। ठीक, वीडियो गैप मेरा थोड़ा लंबा हो गया था। रीजन क्या है, हेल्थ इशू, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, सब कुछ सही हो गया है। अब हम डेली आपको एक एक वीडियो देंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड बोर्ड वाइज, बोर्ड से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं। सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर। 3 रजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट आप करते हो कि ठीक है कि टोटल जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो वो 9 ओम आए और 4 ओम आए और ईच की वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर आपके पास कितना है, 3 है, तो हम लेट करते हैं। ठीक है, R1 इज इक्वल टू 6 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम, R3 इज इक्वल टू 6 ओम। आपके पास 3 रजिस्टर है। इस 3 रजिस्टर को आप किस तरीके से कनेक्ट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई क्वेश्चन ये नहीं देगा, ना इसका कोई फार्मूला होता है कि हम किस में क्या होता है, क्या कुछ फार्मूला नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना तेज काम कर रहा है। ठीक है, आपके पास 3 रजिस्टर है, आपको इसको इस तरीके से ऐड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम आना चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आना चाहिए। इसमें आपका एक लॉजिक लगता है, लॉजिक ये लगता है सीरीज और पैरेलल का। सीरीज और पैरेलल में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, और देखिए क्या होता है, पहले हम देखते हैं सीरीज। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस मेरा क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। अगर तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, अगर तीनों को अगर हम सीरीज में करते हैं तो जो टोटल जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इससे बड़ा आता है। अगर टोटल को अगर हम सबको ऐड कर देंगे, 5 7 12 12 9 21, तो ये जो 21 जो वैल्यू है इससे बड़ा है। ठीक है, अगर इसी को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो सबसे छोटा होता है उससे मेरा रिजल्टेंट आता है। ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अब इसके बेसिक पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 ओम, हम इस तरीके से इन तीनों को कनेक्ट करते हैं कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो वो 9 ओम आ जाए। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो मैंने बेसिक लगाया, अगर किसी दो को मैंने सीरीज में ले लिया, तो अगर इन दोनों को मैंने सीरीज में लिया तो ये मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। तो जब 12 और 6 को अगर हमने पैरेलल में लिया तो जो देखिए 6 और 6 को मैंने क्या कर दिया, सीरीज में लिया, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब एक इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो मेरा आ गया 12 और ये सिंगल बचा 6। अगर अब इन दोनों को अगर हमने पैरेलल में लिया, ठीक, अगर हम इन दोनों को पैरेलल में लिया तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे मेरा वैल्यू छोटा आएगा। लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब इन दोनों को हम पैरेलल में नहीं लेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया इसको कट। अब किया कि अब इन दोनों को हमने किस में लिया, पैरेलल में लिया। अब अगर इन दोनों को अगर हमने पैरेलल में ले लिया तो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 + 1/6 6 1 + 1 2/6 1/3 RP इज इक्वल टू हो जाएगा 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये इन दोनों का हमने पैरेलल में लिया तो ये 3 आ गया। अब ये दोनों किस में आ गया, 6 आ गया। अगर इन दोनों को अगर हमने किस में ले लिया, सीरीज में ले लिया, तो ये हमारा मतलब ये हमारा बनेगा कैसे, देखिए ये मेरा ऐसे बनेगा। ठीक है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक, इन दोनों को अगर हमने रिजल्टेंट लिया तो ये हमारा आ गया 3, दोनों को अगर हमने कट कर दिया। अब अगर इन दोनों को अगर हमने कर दिया तो R सीरीज इक्वल टू हो जाएगा RP 3 + 6 इज इक्वल टू 9 ओम। तो जो पहला मेरा फिगर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा।
दो को मैंने पैरेलल में ले लिया, एक को मैंने सीरीज में ले लिया। अब दोनों को अगर हमने सॉल्व किया तो आ गया 9। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड, ये 4 ओम के 3 रजिस्टर है, R1 6, R2 6, R3 6। अब तीनों को किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम सबको देखिए क्या होता है, जो सबसे छोटा है ये जो टोटल वैल्यू है वो सबसे छोटा है। अगर हम सबको अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या सेम आएगा, एक बार हम देख लेते हैं। सबको अगर हमने 1 पैरेलल में कर दिया तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, टोटल आ जाएगा 6, 3, 1/2, मतलब RP का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब ये है कि टोटल मेरा पैरेलल में नहीं रहेगा। अब दो को मैंने किस में कर लिया था, पैरेलल में कर दिया था। अब हम दो को सीरीज में लेते हैं। क्या दो को देखिए क्या होता है, ये आपको करने से ही आएगा। अगर हम दोनों को, अगर आप दो को हम सीरीज में लेते हैं, ठीक है, देखिए ऐसे लेते हैं। देखिए मेरा फिगर तो ऐसा ही बनता है, ठीक, ये 6, ये 6, ये 6, ठीक है। अगर हम दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज का डायरेक्टली हम क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं। तो सीरीज ये हमारा R1, तो R सीरीज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 ओम आ गया। मतलब इसका जो रिजल्टेंट मेरा रेजिस्टेंस आ गया वो 12 आ गया। अब ये देखिए इन दोनों को कंपेयर में ये पैरेलल में है, फिर हम सॉल्व करते हैं। 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 12, 12 1 जा 12, 6 2 जा, तो ये हो जाएगा 3/12, 1/4, 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/4, मतलब RP इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, ये फिगर मेरा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको ये बताने के लिए दे दिया है RP, RP, RS की कब हम सीरीज में करते हैं, कब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पहले का मेरा क्या क्वेश्चन था कि दो को हमने पैरेलल में लिया था, एक को हमने सीरीज में लिया था। सेकंड को हमने क्या किया कि दो को हमने सीरीज में ले लिया, एक को हमने पैरेलल में ले लिया। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप अपने से अपना माइंड यूज करेंगे कब हम सीरीज में करते हैं और कब हम पैरेलल में करते हैं।